कल्पना कीजिए, आप अपने दाहिने हाथ को बेहद प्यार करते हैं, इतना कि आप उसे किसी भी काम में लगाने से डरते हैं। कहीं उस पर ज्यादा बोझ ना आ जाए, कहीं थक ना जाए, इसलिए आप उसे एक जगह बांध देते हैं, हमेशा के लिए स्थिर कर देते हैं। अब आप तय करते हैं कि बस बाएं हाथ का ही इस्तेमाल करेंगे। टीवी देखना हो, खेलना हो, पढ़ना हो, कुछ भी करना हो, बस एक ही हाथ से। सोचिए, क्या होगा? क्या दाहिना हाथ जिसे आप इतना सहेज रहे हैं मजबूत होगा या कमजोर? उत्तर तो साफ है। जिस अंग का प्रयोग नहीं करते, धीरे धीरे वह कमजोर हो जाता है, उसका सामर्थ्य और लचीलापन घटता जाता है। यही बात हमारी जिंदगी के हर पहलू पर लागू होती है, विशेषकर हमारे दिमाग पर। हम सब अपने दिमाग को तेज, समझदार, आत्मविश्वासी और कुशल बनाना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी हम उसे प्यार करने के नाम पर या विकास के प्रयास में कुछ ऐसी आदतें पाल लेते हैं जिनका असर उल्टा होता है। हम सोचते हैं कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन असल में हम अपनी मानसिक क्षमताओं को सीमित कर रहे होते हैं। आइए, आज हम 5 ऐसी आम गलतियों पर बात करें जो अनजाने में ही हम अपनी सोच, स्मृति और रचनात्मकता को कमजोर करने लगते हैं, और जिनसे बचकर ही हम अपने मस्तिष्क को स्वस्थ, सशक्त और सक्रिय रख सकते हैं। पहली गलती, सिर्फ ज्ञान जुटाना, अभ्यास नहीं करना। बहुत से लोग समझते हैं कि जितना ज्यादा पढ़ेंगे, जितना ज्यादा सीखेंगे, उतना बेहतर बनेंगे। वे किताबों के ढेर में डूबे रहते हैं, नए नए यूट्यूब चैनल, पॉडकास्ट, लेक्चर देखते सुनते रहते हैं, हर समय नई नई बातें जानने की ललक में रहते हैं। लेकिन एक समस्या है, इनमें से अधिकांश बातें वे केवल सोच के स्तर पर ही रखते हैं, उन्हें व्यवहार में नहीं उतारते। जो ज्ञान केवल संचित हो लेकिन कभी आजमाया न जाए, वह धीरे धीरे बोझ बन जाता है और दिमाग की रचनात्मकता पर पर्दा डाल देता है। कल्पना कीजिए, आप तैराकी पर सैकड़ों किताबें पढ़ लें, वीडियो देख लें, लेकिन एक बार भी पानी में न उतरें, तो क्या आप अच्छा तैराक बन सकते हैं? नहीं। असली सीख तो तभी मिलेगी जब आप अभ्यास करेंगे, गलती करेंगे और फिर उसे सुधारेंगे। ठीक यही बात दिमाग पर लागू होती है। ज्ञान को अनुभव में बदलना जरूरी है। जब आप किसी भी नए विचार को आजमाते हैं, उसे अमल में लाते हैं, कोई छोटी सी आदत, कोई नया कौशल, कोई व्यवहार, तो वह आपके मस्तिष्क में गहरे उतरता है और समय के साथ आपकी समझ को परिपक्वता में बदल देता है। यही अनुभव, यही अभ्यास अंततः विज्ञान को बुद्धिमत्ता और विवेक में बदलता है। इसलिए अगली बार जब आप कोई अच्छी बात पढ़ें या सुनें, तो उसे केवल याद रखने की कोशिश ना करें, उस पर अमल करें। जब तक अनुभव नहीं करेंगे, तब तक वह ज्ञान आपके लिए अधूरा है। और दूसरी गलती, अनियमित और खराब नींद। आजकल की व्यस्त जीवन शैली में, विशेषकर विद्यार्थियों और युवाओं के बीच, रात को देर तक जागना, फोन पर समय बिताना और फिर सुबह देर तक सोना आम बात हो गई है। सप्ताहांत में तो यह आदत और भी बढ़ जाती है। हम सोचते हैं आज छुट्टी है, देर तक सो लें, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह अनियमित और अतिरिक्त नींद आपके दिमाग के लिए कितनी हानिकारक है? जब हमारी नींद की गुणवत्ता गड़बड़ होती है, तो हमारा दिमाग कभी भी पूरी तरह विश्राम नहीं कर पाता। वह हमेशा थका हुआ, बोझिल और अस्थिर रहता है। नींद का सही चक्र टूट जाता है, जिससे स्मृति, एकाग्रता और मानसिक ऊर्जा लगातार घटती जाती है। आप जितना सोचते हैं, उससे कहीं ज्यादा आपके दिमाग के लिए गहरी, नियमित और पर्याप्त नींद जरूरी है। इसलिए अपने सोने जागने का समय नियमित कीजिए। सोने से पहले फोन या लैपटॉप का इस्तेमाल कम करें, ताकि नीली रोशनी आपके दिमाग को जगाए न रखे। हल्का भोजन करें और सोने से पहले कुछ देर शांति और रिलैक्सेशन के लिए निकालें। याद रखिए, अच्छी नींद सिर्फ थकान मिटाने के लिए नहीं, बल्कि आपकी याददाश्त, सीखने की क्षमता और सोचने की शक्ति बढ़ाने के लिए भी अनिवार्य है। और तीसरी गलती, सोचने में आलसी बन जाना। कई बार जब कोई समस्या आती है, तो हम तुरंत हार मान लेते हैं या सोचते हैं ये तो बहुत मुश्किल है, छोड़ो, बाद में देखेंगे। कई बार हमें पता होता है कि कोई और हमारी जगह ये हल कर देगा या हम किसी से मदद मांग लेंगे। धीरे धीरे हमारी सोचने की क्षमता, समस्या सुलझाने की आदत और जिज्ञासा खत्म होने लगती है। इसके पीछे एक बड़ा कारण है हमारी तेज रफ्तार डिजिटल संस्कृति। आज हर सवाल का जवाब, हर मनोरंजन, हर सूचना चंद सेकंड में मिल जाता है। हमें गहराई से सोचने, सवाल पूछने, किसी विषय को विविध दृष्टि से देखने या किसी समस्या के मूल कारण तक जाने की आदत छूटती जा रही है। हम तुरंत परिणाम चाहते हैं,
संक्षिप्त वीडियो, त्वरित उत्तर, शॉर्टकट्स। लेकिन यही आदत हमारे दिमाग को सुस्त, सतही और रचनात्मकता से वंचित बना देती है। दिमाग की असली ताकत तब बढ़ती है जब हम जटिल समस्याओं पर गहराई से सोचते हैं, कारण खोजते हैं, क्यों को 3-4 बार पूछते हैं और तब तक सोचते हैं जब तक असली जड़ तक न पहुंच जाए। इसलिए किसी भी समस्या पर, किसी भी विचार पर खुद से बार बार क्यों पूछिए, गहराई से सोचिए, तर्क कीजिए, कल्पना कीजिए। यही सोचने की कसरत आपके दिमाग को मजबूत बनाएगी। चौथी गलती, अति मनोरंजन और डिजिटल ओवरलोड। मनोरंजन हर किसी के लिए जरूरी है। ये दिमाग को ताजगी देता है, थकान दूर करता है। लेकिन जब मनोरंजन ही आपकी दिनचर्या पर हावी हो जाए, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, गेम्स, सोशल मीडिया पर घंटों का वक्त बीतने लगे, तो यह धीरे धीरे आपकी उत्पादकता, रचनात्मकता और मानसिक ऊर्जा को शून्य करने लगता है। डिजिटल मनोरंजन में एक खास बात है, ये आपको तात्कालिक सुख, आनंद और आराम का झूठा एहसास देता है। हर बार जब आप केवल एक वीडियो और कहते हैं, तो असल में आप अपने दिमाग को और ज़्यादा सुस्त, निर्भर और निष्क्रिय बना रहे होते हैं। धीरे धीरे आपको अपने लक्ष्यों, समय सीमा और जिम्मेदारियों से दूरी महसूस होने लगती है। आप काम को टालने लगते हैं और जब परिणाम नहीं आते तो तनाव, चिंता और अपराध बोध बढ़ता है और आप फिर मनोरंजन में भाग जाते हैं ताकि थोड़ी देर के लिए सब भूल जाएं। यह एक दुष्चक्र है। इससे बचने का एकमात्र तरीका है अपनी डिजिटल आदतों की सच्चाई को स्वीकारना। जब भी आप खुद से कहते हैं बस एक और वीडियो, तो खुद को टोकिए और सोचिए, क्या सच में आप वहीं रुक जाएंगे? अपनी मनोरंजन की आदतों को सीमित कीजिए, समय सीमा तय कीजिए और जरूरी कामों को पहले प्राथमिकता दीजिए। याद रखिए, असली तृप्ति और खुशी तब मिलती है जब आप कोई लक्ष्य समय पर हासिल कर लेते हैं, कोई रचनात्मक काम पूरा करते हैं और अपने विकास को महसूस करते हैं। 5वीं गलती, गलत या नकारात्मक माहौल। आपका माहौल, चाहे वो आपका कमरा हो, कार्यस्थल हो या आपके दोस्त और परिवार हो, आपके दिमाग पर गहरा असर डालता है। अगर आपके आसपास अव्यवस्था है, नकारात्मकता है या ऐसे लोग हैं जो हमेशा आपको कमजोर, असफल या निराश ही दिखते हैं, तो आपका दिमाग भी वैसा ही बनने लगता है। आप चाहकर भी प्रेरणा, उत्साह या सकारात्मक सोच कायम नहीं रख पाते। कई बार हम सोचते हैं हमारे हालात कभी नहीं बदल सकते, लेकिन सच्चाई यह है कि जैसे ही आप अपने माहौल में बदलाव लाना शुरू करते हैं, आपकी सोच, ऊर्जा और आदतें भी बदलने लगती हैं। एक अच्छा दोस्त, एक प्रेरक मेंटर या कोई सकारात्मक रोल मॉडल आपकी पूरी सोच को बदल सकता है। अच्छे माहौल में जब आप नई नई बातें सीखते हैं, चुनौतियां स्वीकारते हैं और लोग आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, तो आपके दिमाग की क्षमता अपने आप बढ़ती जाती है। इसलिए अपने आसपास के माहौल को बेहतर बनाइए। साफ सुथरा, व्यवस्थित कमरा, सकारात्मक और उत्साही लोग, अच्छे विचार, ये सभी आपके दिमाग को नया जोश, ताजगी और रचनात्मकता देंगे। अगर संभव हो, ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए जिनसे आप कुछ नया सीख सकें, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। यदि ऐसा माहौल तुरंत नहीं मिल सकता, तो किताबें, ऑनलाइन कम्युनिटी या प्रेरक वीडियो भी शुरुआत के लिए अच्छे साधन हैं। अंत में सच्ची देखभाल का मतलब है संतुलन। हमें अपने दिमाग से खुद से प्यार करना है, लेकिन प्यार का असली अर्थ है उसे सक्रिय रखना, चुनौतियां देना, सीखने और अनुभव करने के अवसर देना। जानकारी जुटाना जरूरी है, लेकिन उसे व्यवहार में लाना, प्रयोग करना और सीखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अच्छी नींद, गहरी सोच, सीमित और स्वस्थ मनोरंजन और सकारात्मक माहौल, ये चारों मिलकर हमारे दिमाग को मजबूत, तेज और विवेकशील बनाते हैं। याद रखिए, परिवर्तन कभी भी एक दिन में नहीं आता। यह एक सतत यात्रा है। छोटे छोटे कदम, रोजमर्रा की आदतें और लगातार आत्म मूल्यांकन। खुद से सवाल पूछिए, अपने अनुभवों से सीखिए और जरूरत हो तो माहौल या संगति बदलने का साहस दिखाइए। तभी आप पाएंगे कि आपका दिमाग न केवल स्वस्थ और सशक्त है, बल्कि हर नई चुनौती के लिए तैयार भी है। आज ही तय कीजिए, अब आप अपने दिमाग की सही देखभाल करेंगे। न सिर्फ जानकारी जुटाएंगे, बल्कि उसे आजमाएंगे। न सिर्फ मनोरंजन करेंगे, बल्कि अपने समय और ऊर्जा का संतुलन रखेंगे।
न सिर्फ नींद लेंगे बल्कि नियमित और गहरी नींद की आदत डालेंगे और सबसे बढ़कर अपने आसपास के माहौल को सकारात्मक और प्रेरक बनाएंगे। यही है असली सफलता, असली विकास, और यही है अपने दिमाग को सशक्त, रचनात्मक और खुशहाल रखने का राज।